हेलो फ्रेंड्स, आज डिस्कस करेंगे हम गियर टर्मिनोलॉजी के बारे में या नोमेनक्लेचर ऑफ स्पेयर गियर। ठीक है फ्रेंड, तो हम देखते हैं गियर। ठीक है, इस नोमेनक्लेचर पढ़ने से पहले हमें पता रहना चाहिए कि गियर क्या होता है। गियर क्या है? एक पावर ट्रांसमिशन डिवाइस है जो पावर को एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पे ट्रांसमिट करता है। ठीक है, तो जब हमें स्मॉल डिस्टेंस पे पावर ट्रांसमिट करनी होती है तो हम गियर का यूज़ करते हैं। जनरली हम किसका यूज़ करते हैं? गियर का यूज़ करते हैं। गियर क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ क्या होता है? पावर को ट्रांसमिट करता है। गियर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, स्पेयर गियर, बेवल गियर, हेलिकल गियर। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसका दूसरा लेक्चर जब बनाऊंगा मैं। ठीक है, तो फ्रेंड आज हम देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ स्पेयर गियर। तो सबसे पहले अपन देखते हैं पिच सर्कल क्या होता है। तो पिच सर्कल क्या होता है? जब दो गियर क्या होते हैं, आपस में मैश होते हैं तो वो किसी पॉइंट पे टच करते हैं। इस पॉइंट को बोलता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इस पॉइंट से जो सर्कल ड्रॉ होता है उसे बोला जाता है पिच सर्कल। ठीक है फ्रेंड, तो मैं आपको बताता हूँ। हम देखते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं कुछ कि ये कोई सर्कल है, ये कोई गियर, ये पहला गियर है, ये सेकंड गियर। जब ये आपस में मैच कर रहे हैं तो किसी इस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं? कांटेक्ट कर रहे हैं। तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे कांटेक्ट पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट से जो सर्कल ड्रॉ होता है, इस पॉइंट से जो सर्कल ड्रॉ होता है उसे बोला जाता है पिच सर्कल। ठीक है, पिच सर्कल या पिच सर्कल डायमीटर भी इसे कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, आई यू अंडरस्टैंड? इजीली आपको समझ में आ गया होगा। तो इस डायग्राम में जो पिच सर्कल है वो ये है। ठीक है, इस डायग्राम में पिच सर्कल ये ड्रॉ किया गया है। तो पिच सर्कल। अब अगला हम देखते हैं एडेंडम सर्कल क्या होता है। गियर टीथ के सबसे जो टॉप पोर्शन होता है, गियर टीथ है ये, इसका सबसे टॉप पोर्शन है, तो उससे जो सर्कल ड्रॉ होता है उसे बोला जाता है एडेंडम सर्कल। ठीक है, जो गियर टीथ है उसके जो टॉप मोस्ट जो पार्ट होता है उससे जो सर्कल ड्रॉ होता है उसे बोलता है एडेंडम सर्कल। अब नेक्स्ट वाला हम देखते हैं डिडेंडम सर्कल क्या होता है। तो गियर टीथ है, गियर टिप के सबसे लोअर पोर्शन ये है, इससे जो सर्कल ड्रॉ होगा उसे बोला जाएगा डिडेंडम सर्कल। तो गियर टिप के सबसे लोअर पोर्शन से जो जो सर्कल ड्रॉ होता है उसे बोला जाता है डिडेंडम सर्कल। ठीक है फ्रेंड्स, इजीली आपको समझ में आया हो मैंने जो बोला। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब क्या होता है क्लियरेंस क्या होता है? क्लियरेंस समझने के लिए पहले अपने को कुछ एग्जांपल से समझना पड़ेगा। ये कोई डायग्राम है। क्लियरेंस क्या होता है? ये गियर फर्स्ट है, ये गियर सेकेंड है। जब दो गियर आपस में किसी पॉइंट पे कांटेक्ट करते हैं तो पहले गियर का अपर पार्ट और लोअर गियर सेकेंड गियर का लोअर पार्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे बोला जाता है क्लियरेंस। क्लियरेंस। ठीक है, ठीक है। तो क्लियरेंस क्या होता है? जब दो गियर आपस में मैश करते हैं तो फर्स्ट गियर का सबसे मोस्ट अपर पार्ट्स और सेकंड गियर का सबसे लोअर पार्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे बोला जाता है क्लियरेंस। ठीक है, अब देखते हैं अगला। ये हमारे गियर है और इसी क्लियर है। ये देखा था हमने, कुछ डायग्राम देखा था, इनके बीच की डिस्टेंस को हम क्लियरेंस बोलते हैं। तो इस पॉइंट से जो सर्कल ड्रॉ होता है उसे बोला जाता है क्लियरेंस सर्कल। ठीक है, तो इसमें भी जो डायग्राम में शो किया गया, ये जो ब्लू कलर का जो लाइनें बनी हुई है ये क्या है? क्लियरेंस सर्कल बनाया गया है उन्होंने। ये हम देखते हैं अगला एडेंडम क्या होता है। एडेंडम क्या है? एक रेडियल डिस्टेंस है। एडेंडम सर्कल और पिच सर्कल डायमीटर के बीच की दूरी को बोला जाता है एडेंडम। एडेंडम क्या है? एक रेडियल डिस्टेंस है जो कि एडेंडम सर्कल और पिच सर्कल के बीच की डिस्टेंस होती है। ठीक है, आई यू अंडरस्टैंड? इजीली समझ में आया आप लोगों को। अब देखते हैं डिडेंडम क्या होता है। डिडेंडम भी क्या है? डिडेंडम सर्कल और पिच सर्कल डायमीटर की एक रेडियल डिस्टेंस होती है। डिडेंडम क्या है? डिडेंडम सर्कल और पिच सर्कल डायमीटर, ये पिच सर्कल डायमीटर इनके बीच की जो रेडियल डिस्टेंस होती है उसे बोला जाता है डिडेंडम सर्कल। ठीक है फ्रेंड्स, आर यू अंडरस्टैंड? अब देखते हैं होल डेप्थ क्या होता है। होल डेप्थ यानी ये क्या है? एक डिस्टेंस है। एडेंडम सर्कल और डिडेंडम सर्कल के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे बोला जाता है होल डेप्थ। होल डेप्थ। अब देखते हैं वर्किंग डेप्थ क्या होता है। वर्किंग डेप्थ क्या होता है? एडेंडम सर्कल और क्लियरेंस सर्कल के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसे बोला जाता है वर्किंग डेप्थ। इसी के बीच में क्या है? जो अपने गियर तीत रहते हैं आपस में वर्किंग करते हैं, अपने आपस में एक दूसरे मैच करते हैं, आप दूसरे को रोटेट करवाते हैं, तो इसे वर्किंग डेप्थ कहा जाता है। अब देखते हैं टूथ थिकनेस क्या होता है। टूथ थिकनेस क्या होता है?
टूथ थिकनेस क्या होता है कि किसी टीथ की किसी एक थ्रेड की डिस्टेंस, ठीक है, बट क्या है पिच सर्कल के अलोंग किसी थ्रेड की जो थिकनेस होती है उसे टूथ थिकनेस कहा जाता है। अच्छे से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। किसी टूथ की या किसी टूथ की रेडियल डिस्टेंस या किसी टूथ की पिच सर्कल के अलोंग जो थिकनेस होती है, किसी टीथ की पिच सर्कल के अलोंग जो थिकनेस होती है उसे बोला जाता है टूथ थिकनेस। ठीक है, हमेशा जो भी मेजरमेंट करते हैं पिच सर्कल से मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, हम देखते हैं अगला सर्कुलर पिच क्या होता है। सर्कुलर पिच को समझने के लिए क्या होता है, किसी टीथ की एक साइड से लेके दूसरे टीथ की एक साइड के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसे बोला जाता है पिच सर्कल। और ये भी किसके लीनियरली होती है, पिच सर्कल के अलोंग होती है। इसे भी किससे मेजर किया था, पिच सर्कल के अलोंग। किसी अच्छे से सुनिए कि किसी टीथ के एक साइड और दूसरे टीथ की दूसरे साइड के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसे सर्कुलर पिच किया जाता है। इसे पिच सर्कल से ही मेजर किया जाता है ना, पिच सर्कल के अलोंग ही मेजर किया जाता है ना। अब देखते हैं विथ स्पेस क्या होता है। किसी थ्रेड की किन्हीं दो थ्रेड के बीच की डिस्टेंस पिच सर्कल के अलोंग, उसको विथ स्पेस कहा जाता है, विथ ऑफ स्पेस कहा जाता है। फिर से सुनिए, दो थ्रेड के बीच की डिस्टेंस है ना को विथ थिकनेस कहा जाता है। इसे भी पिच सर्कल के अलोंग ही मेजर किया जाता है। ठीक है, हमेशा जो भी चीज़ रहेंगी हम पिच सर्कल के अलोंग ही मेजर करेंगे। अब देखते हैं हम फ्लैट रेडियस क्या होती है। फ्लैट रेडियस देखो, मैंने कुछ जो गेयर होता है ये मैंने कुछ बनाया है ऐसा कर्व में, इसे बोला जाता है फ्लैट रेडियस। ठीक है, जनरली जो गेयर होता है वो इस टाइप से कुछ होता है, जैसा कर्व के फॉर्म में। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ रेडियस दी जाती है कि बैकलेस कम करने के लिए, अंडर कटिंग कम करने के लिए, कि गेयर आपस में कुछ ना कुछ वहाँ फ्रिक्शन क्रिएट ना करे, है ना। यहाँ पर क्योंकि रेडियस नहीं होंगी तो वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे वो आगे बढ़ने में, गेयर को रोटेट करने में। इसलिए हमें ये जो रहती है फ्लैट रेडियस देना जरूरी होता है। फ्लैट रेडियस आपको इसलिए समझ में आऊँगा, जो टिप रहता है एक नीचे की साइड लोअर साइड में कर्व पर होता है उसे ही फ्लैट रेडियस कहा जाता है। ठीक है, इसकी सिंपल डेफिनेशन यही है कि जो टिप रहता है जो लोअर साइड से जो कर्व के फॉर्म में होता है, कर्व दिया था जो टिप के लोअर साइड में जो कर्व कर्व दिया जाता है उसे ही फ्लैट रेडियस कहा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, जब हम गियर को टॉप से देखें तो हमें कुछ फेस बिट दिखती है। तो गियर थिक की जो थिकनेस होती है उसे फेस बिट कहा जाता है। गियर थिक की जो थिकनेस होती है उसे ही फेस बिट कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं टॉप लैंड क्या होता है। टॉप लैंड क्या होता है, जब हम टॉप से देखें तो ऊपर की जो सरफेस होंगी, मोस्ट अपर पार्ट्स ऑफ द गियर, जो सबसे ऊपर की जो पार्ट्स होंगे उसे बोला जाता है टॉप लैंड। ये होता है पूरा टॉप लैंड। ठीक है, ये जनरली फ्लैट बनाया जाता है, कर्व के फॉर्म में बनाया जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं टूथ लैंड। टूथ लैंड तो हम समझ गए इसको, टूथ लैंड इसको बोलेंगे जो मोस्ट अपर सरफेस होती है गियर की उसे बोला जाता है टूथ लैंड। अब नेक्स्ट देखते हैं फेस। ठीक है, अब देखो, जब हम किसी गियर को साइड से देखें तो हमें जो ये पोर्शन दिखता है, साइड का जो पोर्शन दिखता है, सामने का जो पोर्शन दिखता है उसे बोला जाता है फेस। जब गियर को हम साइड से देखें तो जो हमें पोर्शन दिखाई देगा ऊपर की ओर, इस सर्कल के ऊपर की ओर से बोला जाता है फेस। ये पोर्शन होता है उसको फेस। वो फेस के जस्ट नीचे होती है फ्लैंक, जस्ट नीचे होती है फ्लैंक। ये क्या होती है, पिच सर्कल के लोअर में होती है, इसे बोला था फ्लैंक। ठीक है, फ्लैंक के नीचे ही मैंने बताया था इसको बोलते हैं फ्लैट रेडियस। हर उसमें गियर की जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको उसमें हम क्या करते हैं फ्लैट रेडियस दे देते हैं। फ्लैट रेडियस के नीचे ही एक और पोर्शन होता है जिसे बोला जाता है बॉटम लैंड। बॉटम लैंड। ठीक है फ्रेंड, ये जितनी भी टर्मिनोलॉजी थी मैंने आपको पूरी बता दी है। इसमें आप इजीली पेन कॉपी लेके बैठे हो तो आप हिंदी में भी इसको इजीली लिख सकते हो। अब मैं आपको कुछ अलग चीज़ें बताता हूँ, है ना। ये तो एग्जांपल थे गियर के पूरे, है ना। इसमें से दो गियर आपस में मैच करते हैं, इसमें टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी यूज़ की थी, पिच पॉइंट क्या होता है, पिच सर्कल क्या होता है, ये इसमें मैंने बताया था। अब देखते हैं मॉड्यूल क्या होता है। मॉड्यूल ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये डिज़ाइन कंसिडरेशन से बहुत आएंगी है। तो मॉड्यूल क्या है, एक रेशो पिच सर्कल डायमीटर और नंबर ऑफ टीथ का जो रेशो होता है उसे बोला जाता है मॉड्यूल। उसे जनरली एम से डिनोट किया जाता है। मॉड्यूल इज इक्वल टू होता है पिच सर्कल डायमीटर और नंबर ऑफ टीथ। यहाँ पर डी है पिच सर्कल डायमीटर और ये है नंबर ऑफ टीथ।
टी को मैंने डिनोट किया नंबर ऑफ टिक के। और एक और चीज़ होती है सर्कुलर पिच, इसको जनरली हम पीसी से डिनोट करते हैं। सर्कुलर पिच होती है पाई इंटू एम का प्रोडक्ट होती है, ये किसका मल्टीपल होती है, पाई और एम का। एम यहाँ पर क्या है, इसको सिंपल और सॉल्यूशन हो तो पाई इंटू एम की वैल्यू देखो डी बाई टी है, तो डी बाई टी भी हम यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। तो पिच सर्कल क्या होता है, जनरली किसका प्रोडक्ट होती है, पाई और मॉड्यूल का, ठीक है। आपको इजीली समझ में आया हो जो मैं। फ्रेंड आपको कभी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिए ज़रूर। और आपको कुछ इसमें डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझसे बाद में और कमेंट्स में पूछ सकते हो, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो।